जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं एक टॉपिक मैथ्स का आपको बताने जा रहा हूं, साथ ही साथ जो इससे प्रश्न आए हैं उसको भी बताने जा रहा हूं। और ये बच्चों एक्चुअल में ये आखिरी में चैप्टर्स होते हैं तो इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और होते हैं काफ़ी ईजी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान रख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, यूपी के बच्चे हैं साथ ही साथ उड़ीसा राज्य के बच्चे हैं, उनको मैं बेस्ट विशेस कहना चाहूँगा। और एक और रिक्वेस्ट है बच्चों कि जो भी बच्चे अगर उन्हें तुरंत पेपर मिलता है, ठीक है, मतलब पेपर देने के बाद आप मुझे प्लीज़ दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में खींचते हुए, कई बच्चे टेढ़ा मेढ़ा फ़ोटो खींच देते हैं, तो साथ में फ़ोटो खींचते हुए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8765470705 पर भेज दीजिएगा। अन्य कोई जानकारी लेनी हो बच्चों तो आप व्हाट्सएप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मैसेज देख नहीं पाता हूं। जो भी पूछना है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप बच्चों मुझे तुरंत भेज देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अपने ड्यूटी से 4 बजे 4:30 बजे तक घर आऊँगा, ठीक है, फिर मैं किसी बच्चे से लेने जाऊँगा तब काफ़ी समय लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो तो आप वैसे उस पेपर को तुरंत मुझे फ़ोटो खींच के अच्छे से इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन साफ फ़ोटो खींचकर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों राज्य के बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उड़ीसा और साथ में यूपी के भी बच्चों से, क्योंकि यही क्वेश्चंस बच्चों जो अन्य राज्य हैं, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार है, उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो ये टॉपिक बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग देखिए सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन, प्रायिकता यानी कि डाटा हैंडलिंग और प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ऐसे प्रोबेबिलिटी मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड आई थी सर इसको पढ़ा दीजिए। और दूसरी बात बच्चों कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें 7000 बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिससे आप जो अन्य टॉपिक्स जो अभी तक आप पढ़ नहीं पाए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो आंकड़े होते हैं, हमें पता है कोई भी 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक मतलब कितने नंबर पाए ये होता है। इसको आरोही क्रम में करना मतलब बढ़ते हुए क्रम में करना, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में करना। ये सिंपल चीज़ें, ये हमें जानना जरूरी है। जब हम प्रश्न हल करते हैं तो ये आता है। अब ये देखिए टैली है, ये मतलब कक्षा में इस बस समझने का प्रयास कीजिएगा, रटने का नहीं। कक्षा में विद्यार्थियों पर मिठाई पसंद करने के आंकड़े प्राप्त किए और इसकी टैली बनाई गई, ठीक है। बर्फ़ी कितने बच्चों को पसंद है भाई? 6, तो 5 ये आपकी ये बना दी गई टैली इस तरह से, ठीक है। फिर पेड़ा कितने बच्चों को पसंद है? तो 8 छात्रों को 8 बना दिया गया। तो इस तरह से ये टैली चिन्ह बनाई जाती है। अब देखिए समांतर माध्य क्या होता है इसको समझना है आपको। किसी परिवहन का भी सवाल आ जाता है कि इसका समांतर माध्य क्या होगा। 5 व्यक्तियों के वजन है, 5 व्यक्तियों के नंबर हैं, ठीक है। किसी परिवार के 5 व्यक्तियों के भार दिए गए हैं, तो समांतर माध्य या औसत भार क्या होगा, ठीक है। एवरेज वेट क्या होगा या एवरेज क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याएं दी होंगी उनको जोड़ लीजिएगा। कुल कितनी संख्या 1 2 3 4 5 उससे भाग दीजिएगा, उत्तर आपका आ गया, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे कि अगर ऐसा मान लीजिए 5 है, वैसे n संख्याएं, कितने पद हैं? n पद हैं, ठीक है। तो n पद को जोड़ लेना है और n से भाग देना है, ठीक है। ये देखिए इसको बच्चों सिग्मा कहते हैं। तो मतलब जितने पद दिए हैं उसका जोड़ बटे कुल पद। ये जनरल फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, बहुत कठिन नहीं है। तो मतलब सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार सिग्मा जो है बच्चों ये जोड़ को दर्शाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सिग्मा n बटे n x बटे n, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। तो इन दोनों सिंबल्स को भी आपको याद करना जरूरी है। अब देखिए माध्य का, सिंपल चीज़ें हैं, बस याद रखिए, तुरंत हो जाएगा। सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, या बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। और यदि आंकड़ों की संख्या n विषम है, यानी कि वो जो आंकड़े हैं वो ऑड हैं, तो उसकी माध्यिका के लिए सिंपल फॉर्मूला n+1 बटे 2। ऑड है तो क्या, अभी हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे। तो उसकी वो माध्यिका निकल आएगी। यदि आंकड़ों की संख्या सम है तब ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट n/2वें पद का मान n/2 + 1वें पद का मान का आधा कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए सवाल से आप समझ जाएंगे आसानी से। इसमें देखिए छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नवत है ऊंचाई इन्होंने दे दिया, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको आरोही क्रम में लिखा, संख्या कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो गया 7 + 1/2, मतलब ये वहाँ पद या 8/2 वहाँ पद। तो इसमें हम देख रहे हैं चौथा पद कौन सा है भाई, 1 2 3 4,
कितना है 148, तो उसकी माध्य क्या हो गई 148 हो गई। तो ऐसे ही जब आप इसको हल करेंगे, अगर वो इवन में आ रहा है, ये संख्या मान लीजिए इवन में आती, सम में आती, तब हम ये फॉर्मूला करते, जो पद आता वही पद को हम बता देते भाई ये इसकी माध्यिका होगी। तो क्लियर है। अभी हम सवाल भी हल करेंगे आगे चल के। अब देखिए बहुलक, ठीक है, मीन मीडियन मोड होता है, तो मोड हो गया ये। सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है, जैसे कि ये सीरीज में। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं रहता। पिछली बार सवाल आया था यूपी एनएमएस वाले में ही, आसान था, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं तो भाई कहाँ से कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दोहराई गई हो। देखिए 1 2 3 4, 9 को 4 बार दोहराया गया है। क्लियर। अब देखिए कौन सी संख्या को दोहराया गया भाई देख लें, और सभी को जांच करना चाहिए। 5 को देखें 1 2 भाई 2 ही बार है, 3 1 2, तो सबसे ज़्यादा भाई 9 बार हुआ। तो यही आपको चेक करना, जो सबसे ज़्यादा हो वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। काफ़ी आसान था, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से वीडियो बच्चों पसंद है, ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ये परिसर का भी कई बार आया हुआ है। वर्गीकृत आकृति, जब कुछ ही वर्ग अंतराल में दिया रहता है, आंकड़ों को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर को परिसर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना 0 से 10, फिर ये वाला जो बने रहते हैं ग्राफ वाले 10 से 20, इस तरह से। तो ये आंकड़ों के समूह वर्ग है, इसमें इसी को अंतराल कहते हैं, ठीक है। इसको घटा देना, क्या करना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 10 का अंतराल हो गया, ठीक है। आयत चित्र, हिस्टोग्राम जिसको कहते हैं, तो इसमें देखिए लड़कियों की संख्या, आयु वर्ग 10 से 15 वर्ष में कितनी लड़कियां हैं, 15 से 20 वर्ष में कितनी लड़कियां हैं, तो ये तालिका बन गई, ठीक है। तो निम्न में का मान ज्ञात करो कि सबसे कम लड़कियों की संख्या किस आयु वर्ग में है, तो साफ साफ दिख रहा है 30 से 35 में सबसे कम है। तो ये पता चला, ये इसी का देखिए ग्राफ बन गया। तो कैसे भी सवाल आ सकता है, ग्राफ के रूप में आ गया, पूछ लिया कि किस वर्ग अंतराल में सबसे कम है, ये देखिए लड़कियों की संख्या इधर दी गई है, ये वर्ग अंतराल है। तो 30 से 35 में देखिए संख्या सबसे कम है। कोई आ जाए सबसे ज़्यादा लड़कियां किस आयु वर्ग में है, तो 20 से 25 वाले में है, कितनी हैं, लगभग 25 हैं, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आ सकते हैं। तो वर्ग का आकार पूछ रहा है, वर्ग का आकार के लिए किसी एक को घटा दीजिए, 20 में से 15 घटा दीजिए, 25 में से 20 घटा दीजिए, 15 में से 10 घटा दीजिए, पहला भी घटा सकते हैं, तो 5 आ गया। वर्ग का अंक कितना है, ठीक है, तो दो संख्याओं को जोड़े और उसका भाग कर दिए 2 से, आ गया। फिर आयु वर्ग सर्वाधिक प्राप्त है, ठीक है, ये सर्वाधिक वाला था। तो इस तरह से सवाल इससे पूछे जाते हैं। पाई चार्ट या वृत्त वाले जो चित्र होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि वृत्त और ये पाई में आपको पता है बच्चों की 360 अंश होता है, ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री। अगर चांद लगाएंगे तो 180 डिग्री 180 डिग्री कुल 360 अंश होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अब एक सवाल ले लिया गया यहाँ पर, ठीक है, आप सवाल देख लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि कितना भाग है, भोजन पे कुल कितना खर्च है, कुल आया है देखिए 8000, भोजन पे कितना खर्च हुआ, तो 2400 बटे 8000 कर लीजिए। तो इसी का जो भिन्न आया, इसी का आप 360 से गुणा कर दिए तो 108 डिग्री। सभी की डिग्रियां निकल गई। इसको हमने क्या किया कि पाई चार्ट में इसको हम दिखा देंगे इस तरह से। और इस तरह से भी सवाल आते हैं कि भाई इतना है, ठीक है, इतना इतना क्रिकेट पे, पेंटिंग पे इतने इतने को ये पसंद है। तो इस तरह से भी सवाल कैसे भी बदल के आ सकते हैं। उसमें संख्या दी रहेगी कि इतने बच्चे हैं इनको कराटे पसंद है, 100 बच्चे इनको कराटे पसंद है, कितने बच्चों को कराटे पसंद है, तो उसका 10% निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितने हैं, 10 बच्चों को है। तो संख्या कैसे भी आ सकती है। इसमें प्रायिकता देखिए, किसी घटना के घटित होने की संभावना जो है प्रायिकता कहलाती है। एक घटना की प्रायिकता क्या होगी, घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। तो काफ़ी बार मैंने बताया, अब देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना की प्रायिकता होने की क्या, अब बताइए एक सिक्का उछाला गया, क्या हेड और टेल 2 ही तो आएगा, तो कुल परिणाम 2। अब मैंने कहा कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, चित आने की, पट आने की प्रायिकता क्या है, भाई तो एक बार में एक ही ना आएगा, तो हमेशा उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। अगर 2 सिक्के उछाले गए तो प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/4। भाई 2 सिक्के उछाले गए, पहले की HT दूसरे की भी HT, भाई 4 संभावनाएं हो गई ना, ठीक है। 3 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/8। ये आपके 3 सिक्के उछाले गए, ठीक है, तो उसकी सीरीज बनती है बच्चों अलग अलग। वैसे ही पासा में क्या है, 2 पासा उछाले गए, 1 पासा उछाला जाता तो 1/6 और 2 पासा उछाले गए तो 1/36। 1 पासा फेंका जाता है तो अंक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है।
अब अंक 6 आने की, तो भाई पासे में कितने परिणाम कुल आ सकते हैं, 1 से 6 तक ही तो दिया रहता है। तो कुल परिणाम 6 और कुल संभव परिणाम किसकी बात करें, केवल 6 अंक की बात करें तो एक ही बार आ सकता है ना, तो 1/6 हो गया। तो इस तरह से अभी और सवाल देखेंगे तो आपका समझ में आएगा। देखिए प्रयाक्ता क्या हो गई उसकी, घटना के अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभव परिणाम 6, तो 1/6। अब देखिए पत्तों का कई बार आता है, उदाहरण देख लेते हैं फिर सवालों पे आते हैं। यदि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक आधार पर एक पत्ता खींचें तो इस पत्ते के हुक्म होने की प्रयाक्ता क्या होगी। आपको पता है बच्चों हुक्म के पत्ते कुल कितने होते हैं, 13 होते हैं। आप ताश नहीं जानते तो कोई परेशान मत होइएगा अलग से, क्योंकि बस अगर आप नेट पे खोज लेंगे कि ताश के पत्तों को क्या क्या कहते हैं तब आप जान जाएंगे। तो हुक्म का पत्ता 13 होते हैं, तो कुल जो आ सकते हैं 13, कुल पत्ते 52, तो काट दीजिए, कितना आ गया 1/4। तो अब आइए कुछ सवालों को देखते हैं। तो जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं को देखने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, आपकी समझ भी विकसित होगी। अब देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ये यूपी का आया हुआ है बच्चों। इसमें सवाल जो पूछ रहा है किसी दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 की टैली चिन्ह में निरूपित कीजिए। तो इसमें बच्चों जो टैली है हमेशा क्या होता है, 4 लिख के 1 काट के दर्शाया जाता है। ये प्रश्न मैंने बताया भी हुआ था, ठीक है। तो डी इसका उत्तर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये वाले में बहुलक पूछ लिया, दो बार आया हुआ, देखिए 2015 और 2017, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो बहुलक के लिए मैंने बताया हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, तो इसमें हम देखते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, 4 बार 2 है, ठीक है। वैसे ही 3 को देख लें, 1 2 ही बार है, ठीक है। वैसे ही 5 को देख लें भाई, 5 भी यहाँ ऑप्शन में आ रहा है, हाँ 1 2 3 ही बार है। तो क्लियर हो गया कि जो 2 है वो सबसे बार दोहराया गया है, सबसे ज़्यादा बार। तो ऑप्शन क्या है इसका 2, कितना आसान था। अब आप नहीं जानते रहते तो नहीं कर पाते। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 11 में पूछा है 2 3 4 का समांतर माध्य होगा। अब बच्चों अगर आपने समांतर माध्य शब्द नहीं देखा होता बता अभी फिर ये सवाल आसान से कर नहीं पाते, 2013 में आया था। ऐसे ही आसान सवाल आते हैं तो संख्याओं को क्या करना है, समांतर माध्य एवरेज निकालने के लिए हमें संख्याओं को जोड़ लेना है और कितनी संख्याओं से भाग दे देना है। तो 3 संख्याएं, 3 से हमने भाग दे दिया, कितना है 9/3, काट दीजिए, कितना आया 3। तो इसका उत्तर क्या है बी। देखिए कितना आसान था, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप ये सवालों को कर लेंगे। ये देखिए 2012 का प्रश्न है, ठीक है। 12 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 15 है, ठीक है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 4 से गुणा किया जाए तो नया समांतर माध्य होगा, ठीक है। तो वही एवरेज वाला प्रश्न है। तो जो नया समांतर माध्य क्या होगा, ये देखिए ऑलरेडी माध्य दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, उसको जो दिया है कि 4 से गुणा करना है, तो माध्य को ही, समांतर माध्य को ही 4 से गुणा आप कर दीजिए। तो 15 चौकी कितना होगा 60। तो ऑप्शन नंबर डी, इसलिए बच्चों चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये तुरंत शॉर्टकट है, हम बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन आप सवालों को समझ के बच्चों चलिएगा। ये देखिए 2010 में आया हुआ है और कई बार मैंने बताया बच्चों कि जो पुराना प्रश्न है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी राज्य में आ सकता है। ये देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये उत्तराखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये हरियाणा है, ये मध्य प्रदेश है। आप देख रहे हैं कहीं पे भी ये सवाल, और आप में भी मध्य प्रदेश वाले सवाल भी यूपी में बदल के आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। यदि 5 परीक्षणों का समांतर माध्य 15 है, ठीक है, दे दिया गया भाई 15 है। यदि पहले 3 परीक्षणों का समांतर माध्य 14 है, अंतिम 3 परीक्षणों का समांतर माध्य 17 है, तो तीसरे परीक्षण का माध्य होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 ये जो परीक्षणों का योग कितना हुआ इसको समझते जाइएगा। 5 के हम निकाल लें तो 15 है उसका समांतर माध्य, तो उसका योग कितना होगा, तो हम 5 से गुणा कर दें, कितना आ गया योग। ये ऐसे समझिए बच्चों ना कि समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य जो होता है कुल संख्याएं, ये आपके कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। तो उसका योग के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, जो n है ऊपर जाके इससे गुणा होगा, जो अभी मैंने दिखाया था फॉर्मूला, ठीक है। तो 15 को 5 से गुणा किए, कितना आया 75 आ गया, ठीक है। 5 का पहले 3 परीक्षणों का योग कितना होगा, तो उसके लिए कितना दिया है, प्रथम 3 के 14 दिया है, तो 14 गुणे 3 कर लीजिए, कितना आया 42, ठीक है। ये 5 का है, ये 15 गुणे 5 का है, ठीक है।
वैसे ही अंतिम 3 परीक्षणों का योग कितना है, उसका 17 दिया हुआ है, तो 17 गुणे 3 कर लीजिए, कितना आया 51। ठीक है, तो 6 परीक्षणों का योग कितना हो गया, इसी का योग कर लीजिए 6 का, 7वां खुद ही निकल जाएगा, कितना आ गया आपका 93। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, 6 परीक्षणों का योग जो कि 75 है। ठीक है, और ये सॉरी 6 का मतलब जो 6 के हैं वो 93 हैं, जो 6 आया ये 93 आ गया, माइनस 5 के जो 5 का हमने निकाला उसका अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 18। तो यही बच्चों उत्तर है। तो इसमें बस ध्यान देना था आपको कि हमने माध्य के जरिए जो फॉर्मूला है उसी के जरिए इसका हल निकाल लिया। तो 13 का बच्चों जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखिए 2014 में प्रश्न आया हुआ है, इसमें 4 लड़कियों का औसत भार 60 किलो है, पहली का भार शेष तीनों के भार के योग का 3/4 है, तो पहली लड़की का भार किलोग्राम में कितना होगा। तो सेम ही औसत का प्रश्न है। ठीक है, तो अगर हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ठीक है करते हैं तो कितना है, चारों लड़कियों का योग 4 गुणे 60 कर लें। ठीक है, चारों का फिर सभी लड़कियों का भार आ जाएगा ना, कितना आ गया 240 किलो सभी लड़कियों का भार है। ठीक है, और इसमें फिर x1 बराबर क्या होगा, क्योंकि पहली लड़की का हमें निकालना है तो तीनों को ले जाके हम भाग कर देंगे, 240 बटे x2 प्लस x3 प्लस x4। तो ये बच्चों आपको पता होगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक और चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो x2 है प्लस x3 है प्लस x4 है। ठीक है, ये तीनों लड़कियों का जो भार है वो 4 गुना है x1 के। यहाँ साफ साफ दिया हुआ है ना कि पहली का भार शेष तीनों के भार के योग का 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 है, तो इसको हमें क्या करना है, इसी को हमें यहाँ पे 4x1 ले लेंगे, तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया आपका x1 प्लस 4x1 बराबर 240, और x1 और 4x1 क्या हो गया 5x1 बटे 240, और x1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे 240 बटे 5, ये काट दीजिए, कितना आ गया 48। तो भाई हमें उत्तर मिल गया कि नहीं, पहली लड़की का भार कितना है सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों आ सकते हैं। ठीक है, अब भाई कुछ और देखें प्रश्नों को, जो अच्छे हैं उनको ले लें हम, जो आए हुए हों। हाँ देखिए यहाँ सेम है, जो माध्य वाला मैंने बताया है वही है। ये अब इसको देख लें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देख लें। इसमें एक शॉर्टकट बता देता हूँ मैं, 10 संख्याओं का माध्य जो है 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो क्या नया माध्य होगा। ठीक है, तो बच्चों बस इसका मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, ऐसे फॉर्मूला बताया आप तो कर लेंगे। तो नया माध्य जो होगा, नया माध्य बराबर होगा पुराना माध्य, शॉर्ट में लिखिएगा, तथा घटाई गई संख्या। तो पुराना माध्य कितना है 20, कितना घटा रहे हैं 5। ठीक है, तो आपका नया माध्य क्या होगा 15। तो देखिए शॉर्टकट से आ गया, तो शॉर्टकट पे क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो परेशान हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए एक पासे का कर दें, एक पासे को फेंका जाता है तब सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रयत्ता क्या होगी। अब देखिए पासा फेंका जाता है 2 3 4 5 6, अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है, 2 3 और 5, 3 ही तो हैं। तो पूछ रहा अभाज्य संख्या प्रयत्ता क्या होगी, प्रयत्ता या प्रोबेबिलिटी इसको लिख लेते हैं। कुल संभव परिणाम क्या आ सकते हैं, पासा हमने फेंक दिया, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, यही ना संभव परिणाम है। और कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, कोई भी 6 अंक आ सकते हैं इसमें से। तो बटा 6 काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 1/2। तो इसका उत्तर क्या है 1/2 है। ठीक है, इसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर चुनने की प्रयत्ता क्या होगी। अब कुल कितने वर्ण होते हैं आपको पता ही है, कुल 26 होते हैं। स्वर यानी कि वॉवल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, कुल कितने हैं 5 हैं। ठीक है, तो प्रयत्ता क्या होगी, स्वर चुनने की 5 भाई चुने जा सकते हैं, कितने में से 26 में से। तो ये इसका उत्तर आ गया 5/26। तो कितना आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछ रहा है कि इसका माध्यक क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या है विषम है, माध्यक क्या होगा n+1/2। ठीक है, तो इसको पहले हम किस में लिख लेंगे, इसको हम लोग पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे 25 36
34, 42, फिर 53, 61, 77 और 89। ठीक है, कुल 7 पद हैं। तो माध्यक क्या होगा? 7 + 1 बटा 2, जैसा मैंने फॉर्मूला बताया, मतलब चौथा। 1 2 3 4। ठीक है, तो 25 का आपका उत्तर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका उत्तर इसलिए आपका डी आएगा बच्चों, 53। तो ठीक है, आपने देखा कि कैसे मैंने सवालों को हल किया। ये आप देख लीजिए, मैं कुछ सवाल दिखा दे रहा हूँ। इसको ये भी देखिए, यूपी का ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरह के बच्चों आने हैं। 2022 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको हल कीजिए। ये भी देखिए 2022 का, देखिए कितना आसान है, आंकड़ों का बहुलक पूछा है। ठीक है, तो अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।